जंगल में गर्मी बढ़ रही थी। रानू की माँ रानू से कहती है। रानू बेटा, जंगल में सभी कह रहे थे कि इस बार कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ने वाली है। पंखे से अब काम नहीं चलेगा। माँ, अगर पंखे से काम नहीं चलेगा तो क्या लाऊं? ऐसी? ऐसी होता तो अच्छा होता, लेकिन पैसे कहाँ हैं ऐसी खरीदने के लिए। वही तो, बिजली का बिल देने के लिए ही पैसे नहीं है। कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ से पहले काम चलता था, लेकिन अब नहीं चलेगा। बढ़ती गर्मी के बारे में सोचकर सब बहुत परेशान हो रहे थे। रानू चिड़िया बहुत ही जुगाड़ू थी। वो हर मुश्किल का हल निकाल ही लेती थी। रानू चिड़िया जंगल के पक्षियों के घर में काम करती थी। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी और बाहर काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। जंगल के पक्षियों ने बाहर निकलना बंद कर दिया था। सब अपने घरों में रह रहे थे। घर के अंदर भी गर्मी से राहत तभी मिलती है जब घर में एसी हो। गरीब पक्षियों के लिए घर में पंखा होना ही बहुत बड़ी बात है। एक दिन रानू चिड़िया बाहर काम करके घर लौट आती है। वो पसीने से नहा चुकी थी। माँ, एक ग्लास पानी दीजिए, बहुत ही प्यास लग रही है। रानू की माँ रानू को पानी देती है, लेकिन पानी भी बहुत गर्म हो चुका था। ये गर्मी तो हमें जीने नहीं देगी। रानू बेटा, आप इतनी जल्दी कैसे लौट आई? आज काम नहीं मिला क्या? माँ, इतनी धूप में काम करना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मैं काम कर लूंगी, लेकिन काम मिलने के लिए कुछ है ही नहीं। घर से पक्षी बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। रानू बेटा, ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। काम के बिना पैसे कैसे आएंगे? वही तो माँ, हालत तो गरीब पक्षियों की खराब है। अमीर पक्षी मस्त एसी में बैठे रहते हैं और उनको पैसे आते रहते हैं। और माँ, आप पंखा बंद ही रखना। काम नहीं मिला तो बिजली का बिल कैसे भरेंगे? रानू पानी पीकर शरीर को ठंडा करने की कोशिश करने लगी। पानी भी बहुत गर्म हो चुका था। अगले दिन रानू चिड़िया फिर से बाजार में काम ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन उसे कुछ काम नहीं मिलता। और तो और दोपहर के 12 बजते ही सारे दुकानें बंद होने लगी थीं। रानू बेटा, घर में आटा भी खत्म हो चुका है। अब हम खाएंगे क्या? माँ, आप चिंता मत करो, मैं आपको भूखा मरने नहीं दूंगी। अभी मैं जंगल जाकर कुछ आम लेकर आती हूँ। हम आज आम खाएंगे। रानू चिड़िया झरने के पास आम लेने के लिए आ जाती है। कुछ आम बहुत ही छोटे थे, कुछ बड़े। वहां जाते ही रानू को शांति मिली। अरे वाह, ये जगह तो कितनी ठंडी है। यहाँ आकर गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा। अब जल्दी से आम लेकर चलती हूँ, बहुत भूख लग रही है। उस दिन माँ बेटी उस आम खा लेती हैं। कोई है? ये रानू का घर है क्या? हाँ बोलिए, मैं ही रानू हूँ। मैं इलेक्ट्रिक ऑफिस से आया हूँ। आपने 3 महीनों से बिजली का बिल नहीं भरा, इसलिए आज मैं नोटिस लेकर आया हूँ। नोटिस? कैसा नोटिस? आपने 3 महीनों से बिजली का बिल नहीं भरा, इसलिए आज के बाद से आपके घर में बिजली नहीं आएगी। रानू बिल देखती है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। 1000 इतने पैसे कहाँ से आएंगे? रानू बेटा, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं हैं। क्या सच में वह बिजली का वायर काट देंगे? हाँ माँ, अब क्या होगा? सिर्फ पंखा ही तो चलता है हमारे घर में, उसका भी हम बिल नहीं भर पा रहे हैं। पंखा बंद होने के कारण रानू की माँ को अब तकलीफ हो रही थी। रानू बेटा, मेरी सांस फूल रही है। कुछ करो रानू, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं क्या करूँ माँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रानू, तुम बहुत जुगाड़ू हो ना? कुछ तो जुगाड़ लगाओ, वरना 2 दिनों में मैं मर जाऊंगी। अगले दिन रानू चिड़िया फिर से आम लेने के लिए तालाब के पास आती है। अरे ये क्या जादू है? यहाँ आने से गर्मी का पता ही नहीं चल रहा है। गर्मी के वजह से रानू को रातों को नींद नहीं लग रही थी, इसलिए वो अपने लाए हुए पानी की बोतल को घास में रखकर थोड़ी देर के लिए उधर ही सो जाती है। कुछ देर बाद रानू चिड़िया सो के उठ जाती है और लाए हुए पानी को पीती है। अरे ये क्या? ये पानी इतना ठंडा कैसे है? लग रहा है जैसे फ्रिज से निकाला हो। वो अपने पंख से घास को छूने लगती है। उसको बहुत ठंडे लगते हैं। वहाँ से उसे एक उपाय आता है। घास के अंदर ठंडा पानी होता है, इसलिए घास इतने ठंडे होते हैं। और ये जगह भी इसकी वजह से ही इतनी ठंडी लग रही है। क्यों ना मैं इसी घास से कूलर बनाऊं? घास की वजह से कूलर में से ठंडी ठंडी हवा आएगी और बिजली का बिल भी नहीं भरना पड़ेगा। रानू अपनी माँ को लेकर आती है और दोनों मिलकर बहुत सारा घास इकट्ठा करती हैं। रानू उस घास से एक बढ़िया सा कूलर बना लेती है। उसमें से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी।
रानू बेटा, तुम सच में कमाल हो। तुमने क्या जुगाड़ निकाला है? माँ, अब तो मैं हर एक गरीब पक्षी की मदद करूंगी। सब पक्षियाँ गर्मी से बहुत परेशान हैं। चिड़िया अब ढेर सारे घास के कूलर बनाने लगती हैं। जो पक्षी असली कूलर नहीं ले पा रहे थे, वो अब चिड़िया से घास का कूलर खरीदने लगे। इसी तरह रानू कुछ पैसे भी कमाने लगी। फिर दोनों माँ बेटी गर्मियों के दिनों में ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते भी खुशी खुशी से रहने लगे। एक जंगल में रानू चिड़िया अपने दोनों बेटियां गुड़िया और छुटकी चिड़िया के साथ रहती थी। रानू का पति टुन्नू चिड़ा कालू सेठ के खेत में काम करता था। काम करके जो पैसे मिलते थे, उसी से उसका घर का खर्च चलाया करता था। कालू कौवा की पत्नी गौरी बहुत ही घमंडी थी। एक दिन रानू की दोनों बेटियां गौरी कौवी के घर जाती हैं। अरे वाह चमकी लो, तुम्हारा घर तो बहुत ही ठंडा है, एकदम कुलकुल। वो कैसे? बाहर तो बहुत गर्मी है। चमकी लो, क्या तुम मुझे भी बताओगी कि तुमने अपना घर इतना ठंडा कैसे किया है? मैं भी घर जाकर अपनी माँ को बताऊंगी। अरे गुड़िया, हम अमीर पक्षी हैं। हमारा घर जैसा तेरा घर कभी नहीं हो सकता। हमारे पूरे घर में हर एक कमरे में एसी लगा हुआ है। क्या तुझे पता है, तेरे पापा तो मेरे पापा के खेत में काम करते हैं। ये सब तुम्हारी बस की बात नहीं। चलो चलो निकलो यहाँ से। वो दोनों बच्चे उसके साथ खेलने के लिए आए थे, लेकिन गौरी की बेटी चमकीलो उन दोनों को वहाँ से भगा देती है। अरे बच्चों, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? तुम दोनों तो गौरी आंटी के घर चमकीलो के साथ खेलने के लिए गए थे ना? क्या हुआ है? नहीं माँ, वो बात नहीं। जब हम चमकीलो के साथ खेलने उसके घर गए थे ना, उसका घर तो बहुत ठंडा था, एकदम कुलकुल। जब मैंने चमकीलो से पूछा, जब चमकीलो ने बताया था कि उसके पूरे घर में एसी लगी हुई है। माँ, आप पापा से कह देना कि हमारे घर में भी एसी लगाए, क्योंकि हम दोनों को बहुत गर्मी होती है माँ। अरे बच्चों, तुम दोनों ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम दोनों को पता है ना कालू अंकल कितने अमीर हैं। हम सबको 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, वही बड़ी बात है। अब जाओ, तुम दोनों जाकर कुछ खा लेना। तभी टुन्नू चिड़ा घर आता है और रानू चिड़िया से कहता है, अरे रानू, तुम बच्चों को क्यों डांट रही हो? क्या किया है मेरे बच्चों ने? जरा मुझे भी बताओ। टुन्नू जी, हमारे बच्चे आजकल हर चीज के लिए बहुत जिद कर रहे हैं। आज उन्होंने गौरी के घर में एसी देखा और एसी लगवाने की जिद कर रहे हैं। मैं क्या करूं टुन्नू जी, मैं तो तंग आ चुकी हूँ इनकी फरमाइश सुन सुनकर। रानू, इसमें तुम्हारा और बच्चों का क्या गलती है? सारी गलती तो मेरी है। मैं ही मजबूर हूँ। जो कमाता हूँ वो सब पैसे दो वक्त की रोटी खाने में ही लग जाते हैं। टुन्नू जी, आप भी ना बच्चे हैं, कुछ भी बोल देते हैं। आप बच्चों की बातें दिल पे ना ले। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौवा अपने खेत पर आ रहा था, तभी वहाँ से गुजरता हुआ चील कालू कौवा पर हमला कर देता है। चील कालू कौवे को मार रहा था, तभी वहाँ से गुजरता हुआ टुन्नू देख लेता है और आकर सीधा कालू को बचाने लगता है। टुन्नू के हमला करते ही चील वहाँ से भाग जाता है। अरे बाप रे, कालू के पंख में से तो बहुत सारा खून आ रहा है। कालू को तो तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। ऐसा कहकर टुन्नू एक बड़े से टोकरी में कालू को रखकर तुरंत अस्पताल ले जाता है। कुछ देर इलाज करने के बाद कालू को होश आता है। डॉक्टर साहिबा, मैं ऐसे क्यों लेटा हुआ हूँ? मुझे क्या हुआ है? तुम पर एक चील ने हमला कर दिया। अगर टुन्नू समय पर तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले आता ना, तो अब तक तो तुम्हारी जान जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ टुन्नू रानू को सारी बात बताने लगता है। रानू, कालू सेठ के साथ बहुत बुरा हुआ। क्यों टुन्नू जी, उनको अब क्या हुआ है? कालू सेठ को एक चील ने हमला कर दिया। मैंने उन्हें उसे चील से बचाया और उन्हें तुरंत अस्पताल ले गया। ठीक किया टुन्नू जी आपने। अगर आप वहाँ पर समय पर न पहुँचे तो पता नहीं क्या होता था। ठीक है रानू, मैं वापस कालू सेठ के पास जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर टुन्नू वापस कालू के पास आता है। कालू टुन्नू को देखकर कहता है, टुन्नू, तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाई है। इतना तो कोई भी अपना भी नहीं करता। आज से तू मेरा भाई जैसा है। मैं तेरी सारी जरूरतें जरूर पूरा करूंगा। ऐसे ही कुछ ही दिनों बाद टुन्नू के घर में भी एसी लग जाता है। टुन्नू के दोनों बच्चे एसी देखकर बहुत खुश थे। उसके दोनों बच्चे एसी के सामने बैठकर ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। इस तरह कुछ दिन के बाद उन सबको कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती। वो सब खुशी खुशी से रहने लगते हैं। बारिशों का मौसम शुरू हो गया था। रानू चिड़िया ने तो बारिशों के लिए पूरी तैयारी कर ली।
उसने पक्का घर भी बना लिया था और घर में ढेर सारा भोजन भी जमा कर लिया था। कालू जी, गर्मी तो हम दोनों ने यहाँ वहाँ मजे से काट ली। अब इन बारिशों का क्या होगा? क्या बात है गौरी, अभी तक बारिश क्यों नहीं हो रही? वैसे मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है। कौवे ने ऐसा बोला ही था, तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। गोरी कौवी जल्दी से घर के अंदर चली जाती है, लेकिन कालू कौवा तो बारिश के पानी में नहा रहा था। गौरी, तुम भी जल्दी से बाहर आ जाओ, बारिश में नहाने का मजा ही कुछ और है। कालू जी, ये सब काम आप ही करना, मुझे बारिश में नहीं नाचना है। गोरी को बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, लेकिन मेरे पति पागल हो गए हैं जो बारिश में नाच रहे हैं। अब मुझे ही भोजन का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर गोरी भोजन के लिए बारिश में उड़ रही थी, तभी वो बुलबुल के घर से खिड़की में से झांक रही थी। उसके घर में ढेर सारा भोजन था। वो तुरंत कालू के पास आती है और कौवे से कहती है, कालू जी, बुलबुल के घर में ढेर सारा भोजन रखा हुआ है, आप जाकर बुलबुल से बातें करना, मैं खिड़की के रास्ते भोजन चुरा लूंगी। अरे वाह गौरी, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, बुलबुल को कुछ भी पता भी नहीं चलेगा। फिर कौवा बुलबुल के घर आता है और उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। इतनी तेज बारिश में कौन आया होगा? फिर बुलबुल अपना घर का दरवाजा खोलती है, तभी कौवा घर के अंदर आ जाता है। क्या हुआ कालू, इतनी तेज बारिश में मेरे घर कैसे आना हुआ? वो बुलबुल, बारिश में नाचने में अकेले मजा नहीं आ रहा, क्या तुम भी मेरे साथ नाचोगी? नहीं कालू, मैं बारिश में बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ, तुम किसी और के पास जाओ। ऐसे कालू कौवा बुलबुल को बातों में लगा रहा था। पीछे से खिड़की में से गोरी कौवी बुलबुल के सारे अमरूद चुराकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद कालू भी वहाँ से आ जाता है। बेचारी बुलबुल अपने अमरूद खाने के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन उसको तो उसके अमरूद नजर नहीं आ रहे थे। अरे ये क्या, मेरी अमरूद की टोकरी कहाँ गई? मैंने तो यही रखा था। दूसरी तरफ कौवा और कौवी मजे मजे से चुराए हुए अमरूद खा रहे थे। अरे वाह वाह, मीठे मीठे अमरूद खाकर मजा ही आ गया। कालू, अब हर दिन हम दोनों ऐसा ही करेंगे, फिर रोज हमें भोजन की क्या चिंता होगी। दूसरे दिन बुलबुल मीठे जामुन खाने के लिए बैठी हुई थी। कल तो मेरे अमृत किसी ने चोरी कर ली, आज तो मैं मजे मजे से जामुन खाऊंगी, वो भी अपना खिड़की बंद करके। फिर बुलबुल अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है और मीठे मीठे जामुन खाने लगती है। फिर बुलबुल अपने जामुन खत्म करने के बाद अपना खिड़की खोलती है। कालू जी, आज हम दोनों क्या खाएंगे? मुझे तो बहुत भूख लग रही है, लगता है वो बुलबुल के पास भी भोजन खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे गौरी, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। कालू जी, आज हम चिड़िया का भोजन चुरा कर लाएंगे, मेरे पास एक प्लान है। फिर गोरी कौवी कालू को अपना सारा प्लान बताती है। कालू चिड़िया के घर जाता है। क्या हुआ कालू भैया, आप इतनी जल्दी में क्यों हो? किसान की पत्नी भर भर के दाना बांट रही है, तुम भी जाकर ले लो। मैंने भी बहुत जमा कर ली, सोचा तुमको भी बता दूं। कालू भैया, मेरे पास तो पहले से ही भोजन जमा है, इसीलिए आप ही लाए। अरे चिड़िया, माना कि तुम्हारे पास ढेर सारा भोजन जमा है, आगे के दिनों के लिए क्या करोगी? अगर ये बारिश नहीं रुकेगी तो जाओ, जाकर भोजन लेकर आओ। फिर रानो, चिड़िया को कालू की बात ठीक लगती है, वो उसके साथ भोजन लेने के लिए चली जाती है। पीछे से गोरी कौवी चिड़िया के घर आती है। गुड़िया, तुम्हें तुम्हारी माँ ने बुलाया है, दाने का वजन बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए तुम भी अपनी माँ के पास जाओ और उनकी मदद करो। ये सुनकर गुड़िया इंसानों के बस्ती की तरफ चली जाती है। फिर गोरी कौवी जल्दी से चिड़िया के घर आती है और सारा भोजन चुराकर वहाँ से भाग जाती है। कालू भैया, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? यहाँ तो कोई नहीं कहा है किसान की पत्नी। वो किसान की पत्नी चली गई होगी, वो क्या है ना, बारिश हो रही है ना शायद, इसलिए चलो हम घर वापस चलते हैं। वो दोनों घर वापस आ ही रहे थे, तभी धीरे धीरे उड़ती हुई गुड़िया नजर आती है। अरे गुड़िया बेटी, इतनी बारिश में तू यहाँ क्यों आई है? फिर गुड़िया अपनी माँ को सारी बात बताती है कि गोरी ने कैसे उसे यहाँ भेजा है। गुड़िया के ऐसे कहते ही कालू कौवा समझ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। घर जाकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो रहे थे। अरे मुझे तो पता ही नहीं कि वह छोटी चिड़िया ने अपने घर में इतना ज्यादा भोजन जमा कर रखा है। हाँ कालू जी, अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। बारिश के मौसम में हम दोनों आराम से बैठकर भोजन खाया करेंगे। गुड़िया, मुझे अब समझ में आया कि गोरी और कालू ने हमसे झूठ बोला, उन्होंने हमारे घर का सारा भोजन चुरा लिया। माँ, अब हम दोनों क्या खाएंगे?
गुड़िया बेटी, मैं उनके पास जाती हूँ और अपना भोजन वापस मांग कर ले आती हूँ। फिर रानू उनके पास जाती है और अपना भोजन वापस मांगने लगती है। कौवो, मेरा भोजन मुझे वापस कर दो। मैंने कितनी मेहनत से भोजन जमा करके रखा था। चिड़िया, मैं तो तुम्हारे साथ ही था और गोरी घर में थी। कोई और चुरा कर ले गया होगा। हम पर चोरी का इल्जाम मत लगाओ। रानो चिड़िया सब समझ जाती है और वहाँ से वापस आ जाती है। मेरी बेटी भूखी ही सो जाएगी अगर मैं उसके लिए दाना नहीं लाई। एक काम करती हूँ, मैं किसान की पत्नी के पास जाती हूँ और वहाँ से एक अमरूद तोड़कर ले आती हूँ। चिड़िया वहाँ जाती ही उस पेड़ पर एक भी अमरूद नहीं था। किसान की पत्नी चिड़िया को देख रही थी और वो जल्दी से उसके पास आती है। क्या बात है चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों आई हो? फिर चिड़िया सारी बात किसान की पत्नी को बताती है। अरे चिड़िया रानी, तुम परेशान मत हो, ये बारिश का मौसम है। भोजन मिलना बहुत मुश्किल है। जब तक बारिशें रुक नहीं जाएगी, तुम रोज मेरे पास आकर भोजन ले जाया करना। मैं हर दिन तुम्हें भोजन दे दूंगी। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। फिर किसान की पत्नी कुछ चावल चिड़िया को दे देती है। चिड़िया खुशी खुशी से उन चावलों को अपने घर ले आती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब हर दिन चिड़िया किसान की पत्नी से ही भोजन ले आती थी। एक दिन ये बात कौवों को भी पता चल जाती है। वो दोनों जल्दी से किसान की पत्नी के पास जाते हैं भोजन लेने के लिए। अरे ये तो वही कौवे हैं जो छोटी चिड़िया को सताते हैं। आज तो मैं इन दोनों को सबक सिखाकर ही रहूंगी। फिर उन दोनों की खूब पिटाई करने लगती है। मां जी, आप हमें क्यों मार रही हो? हम दोनों ने आपका क्या बिगाड़ा? बेशर्म, तुम दोनों हमेशा बेचारी उस छोटी चिड़िया को सताते रहते हो। बेचारी ने कितनी मुश्किल से बारिशों के लिए भोजन जमा करके रखा था, लेकिन तुम दोनों कौवों ने इतनी आसानी से उसका भोजन चुरा लिया। अब मैं तुम दोनों को उसकी सजा देती हूँ। ऐसा कहकर किसान की पत्नी उन दोनों की ओर पिटाई लगाती है और बिना भोजन दिए ही वहाँ से भगा देती है। ऐसे उन दोनों को चोरी करने की सजा मिलती है। फिर वो दोनों रोते रोते ही वापस अपने जंगल लौट जाते हैं। मम्मा, आज मेरा नूडल्स खाने को दिल कर रहा है। मुझे मसाले वाली नूडल्स बना दें। गुड़िया बेटी, सच बताऊं तो आज मेरा भी नूडल्स खाने को दिल कर रहा था। ये लो 50 रुपए और कबूतर चाचा की दुकान से एक पैकेट नूडल्स का ले आओ। गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी मम्मा से 50 रुपए लेकर कबूतर चाचा की दुकान की तरफ चली जाती है। कबूतर चाचा, ये ले पैसे और मुझे एक पैकेट नूडल्स का दे दें। रुको बेटी, मट्टी लगी हुई है, पैकेट पर मैं साफ करके देता हूँ। कबूतर गुड़िया को एक पैकेट नूडल्स का साफ करके दे देता है। गुड़िया वो नूडल्स का पैकेट लेकर अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में भूखा जग्गू कौवा गुड़िया को देख लेता है। गुड़िया रुको। हाँ बताओ जग्गू, जल्दी बताओ। चलो हम झरने पर जाते हैं। नहीं, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही है। मैं ये नूडल्स लेने आई थी। मुझे घर जाना है। पहले मैं नूडल्स खाऊंगी, फिर बाद में हम झड़ने पड़ जाएंगे। गुड़िया, तुम्हारे पीछे भूत है। गुड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ करती है तो जग्गू कौवा गुड़िया का नूडल्स का पैकेट उठाकर भाग जाता है। गंदा गंदा जग्गू कौवा, जग्गू गंदा है। गुड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। मम्मा, मैं ये नूडल्स का पैकेट गुड़िया से छीन कर लाया हूँ। मुझे जल्दी से ये नूडल्स बना दें। जग्गू बेटा, वो चिड़िया फिर रोती हुई आ जाएगी। जब वो आएगी तो आप उसे डांट कर भगा देना। आपसे तो सब डरते हैं। पता है मेरे बेटे को कि मुझसे सब डरते हैं। अच्छा, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं नूडल्स बनाती हूँ। मम्मा, वो जग्गू का बच्चा आज फिर मेरा नूडल्स का पैकेट छीनकर भाग गया है। गुड़िया बेटी, कई बार कहा है उस दुष्ट कौवे से दूर रहा करो, क्यों उसके पास जाती हो? पति जी, मैंने यहाँ एक नूडल्स का पैकेट रखा था, वो कहाँ है? वो तो मैंने रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया को दे दिया है। वो पैकेट तो एक्सपायर हो गया था मैंने, इसलिए तो वो पैकेट यहाँ रखा हुआ था। अब जल्दी से जाओ, ये फ्रेश माल से नूडल्स का पैकेट ले जाओ और चिड़िया को दे आओ। कहीं चिड़िया वो एक्सपायर्ड नूडल्स ही ना बना ले। कबूतर अपनी पत्नी से नया नूडल्स का पैकेट लेता है और जल्दी से चिड़िया के घर की तरफ जाता है। अच्छा बेटी, अब चुप कर जाओ, मैं कल आपको बना दूंगी नूडल्स। जी कबूतर भैया, क्या बात है? चिड़िया बहन, माफ करना, जो नूडल्स का पैकेट अभी अभी गुड़िया लेकर आई है वो मुझे दे दो और तुम ये नया पैकेट रख लो। ऐसे कहते हुए कबूतर चिड़िया को नया नूडल्स का पैकेट दे देता है।
कबूतर भैया, वो नूडल्स का पैकेट तो गुड़िया से जग्गू कौवा छीन कर ले गया, इसीलिए तो वो बेचारी रो रही है। चिड़िया, वो नूडल्स एक्सपायर्ड थी, मुझे नहीं पता था, वो तो मुझे तुम्हारी भाभी ने बताया। अच्छा, तो मैं अब भी जाकर गोरी को बताती हूँ। चिड़िया अपने घर जाती है। मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? गुड़िया बेटी, मैं अभी आती हूँ। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। रानो, चिड़िया गोरी कवि के घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। गोरी गोरी, दरवाजा खोलो। वो आ गई है चिड़िया, तुम जल्दी जल्दी से नूडल्स खत्म कर लो। जग्गू एक ही बार में सारी नूडल्स उठाकर खा लेता है और मसाले वाला पानी पी लेता है। गोरी गोरी, दरवाजा खोलो। रुको रुको चिड़िया, क्या दरवाजा तोड़ दोगी? गोरी, वो नूडल्स का पैकेट जो जग्गू गुड़िया से छीन कर लाया है वो एक्सपायर है, उसे जग्गू को बनाकर मत देना। चिड़िया, मगर जग्गू ने तो वो नूडल्स खा ली है। गुड़िया हंसने लग जाती है। अच्छा ही हुआ जो जग्गू वो नूडल्स मुझसे छीन कर ले आया। अंदर से जग्गू के रोने की आवाज आती है। मम्मा मम्मा, जल्दी अंदर आओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है मम्मा, मैं मर जाऊंगा। वही हुआ जिसका मुझे डर था। गोरी घर में जाती है। जग्गू बेटा, कहाँ है दर्द? मम्मा, यहाँ यहाँ है। गोरी, तुम जग्गू के पास ही बैठो, मैं अभी बुलबुल को बुलाकर लाती हूँ। चिड़िया बुलबुल को लेने चली जाती है और गुड़िया गोरी आंटी के घर में ही बैठ जाती है। जग्गू तो रोए जा रहा था। जग्गू जग्गू, वो नूडल्स तो एक्सपायर्ड थी, अब तुम्हारे बड़े वाला टीका लगेगा। चिड़िया डॉक्टर बुलबुल को ले आती है। इसे तो इंजेक्शन लगानी पड़ेगी, तभी इसका पेट दर्द कम होगा। नहीं नहीं, मुझे टीका नहीं लगवाना। जग्गू बेटा, अगर टीका नहीं लगाओगे तो पेट दर्द कैसे कम होगा? फिर बुलबुल डॉक्टर जग्गू को बड़ा वाला इंजेक्शन लगाती है। हाय, मर गया मम्मा। मम्मा, बहुत बड़ी गलती की, मैंने गुड़िया से नूडल्स छीन कर मर गया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गुड़िया तो चुप थी। अपने घर जाते ही गुड़िया जोर जोर से हंसने लगती है। मम्मा मम्मा, अब मजा आया जग्गू को, अब दोबारा कभी भी वो मुझसे चीज नहीं छीनेगा। गुड़िया बेटी, ऐसे नहीं करते, बच्चा है वो भी, गलती हो गई उससे। तो फिर गलती की सजा तो बनती है ना। फिर चिड़िया अपनी बेटी को गरम गरम नूडल्स बनाकर देती है। जंगल में गर्मी बढ़ रही थी। अब जंगल में भोजन ढूंढना मुश्किल हो गया था। इस वजह से जंगल के सब पक्षी बहुत परेशान थे। ऐसे ही एक दिन रानू चिड़िया को कुछ दाने नजर आते हैं। अरे बाप रे, इस जंगल में तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। शुक्र है मुझे ये 2 दाने मिल गए हैं। बस ये दाने लेकर मैं घर चली जाऊंगी। रानू वो दाने लेकर जा रही थी, तभी उसके पास एक छोटा सा बकरा आता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम ये दाना मुझे दे दो। गर्मी की वजह से इस जंगल में भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। अगर मैं अब ये दाना नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। अरे बकरे, तुम्हें क्या हो गया है? गर्मी की वजह से तुम बहुत कमजोर लग रहे हो। इस वक्त इस दाने की जरूरत मुझसे भी ज्यादा तुमको है। ये दाना तुम खा लो, मैं कहीं और से भोजन ढूंढ लूंगी अपने लिए। रानू चिड़िया इतना कहते ही वो बकरा जल्दी से दाना खा जाता है। दाना खाते ही वो बकरा एक जादुई परी में बदल जाता है। रानू चिड़िया, मैं एक जादुई परी हूँ, कोई बकरी नहीं हूँ। मैं पक्षियों की परीक्षा लेती हूँ कि वो मजबूर की मदद करते हैं या नहीं। मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हुई हूँ। अब तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताओ रानू। जादुई परी, आप खुद ही देख रही हो हमारे जंगल में कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। बस मैं आपसे क्या मांग सकती हूँ? मुझे कोई ऐसा चीज दे दीजिए कि गर्मी कम लगे। अरे चिड़िया, बस इतनी सी ख्वाहिश लो, मैं अभी तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर देती हूँ। फिर वो जादुई परी अपना छड़ी घुमाती है। वहाँ पर एक घास वाला एसी आ जाता है। जादुई परी, ये क्या चीज है? ये कैसा काम करता है? रानू, इसका नाम एसी है। तुम इसको अपने घर ले जाओ, घर के अंदर किसी दीवार पर इसको लगा देना। फिर देखना तुम्हारा पूरा घर हमेशा के लिए ठंडा रहेगा, क्योंकि ये एक जादुई एसी जो है। अरे वाह जादुई परी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने तो मेरी सारी मुश्किलें कम कर दी। फिर रानू चिड़िया वो घास वाले एसी को अपने घर ले जाती है और उस एसी को दीवार पे लगा देती है। दीवार पे लगाते ही वो जादुई घास वाला एसी ठंडी ठंडी हवा देना शुरू कर देता है। रानू और गुड़िया आराम से एसी के सामने बैठ जाते हैं। अरे वामा, ये क्या चीज है जो ठंडी ठंडी हवा छोड़ रही है? ऐसे तो गर्मी का मौसम बहुत आराम से चला जाएगा।
माँ, बाहर तो इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, क्यों ना आप बाकी सारे पक्षियों को भी बुलाकर लाई। हाँ गुड़िया बेटा, हाँ गुड़िया बेटा, मैं भी यही सोच रही थी। मैं अब भी जाकर बाकी पक्षियों को बुलाकर लाती हूँ। फिर रानू चिड़िया जल्दी से सबके पास जाती है और अपने घर ले आती है। सब पक्षी एसी को देखकर हैरान थे कि ये क्या चीज है जो ठंडी ठंडी हवा दे रही है। रानू, ये घास वाला कौन सा चीज है? इसमें से इतनी ज्यादा ठंडी हवा आ रही है, दिल कर रहा है कि बस यही बैठी रहूं। रानू, ये क्या चीज है? ये तुम्हारे पास आई कैसे? अरे कालू भैया, आप आम खाइए ना, कि गुठलियाँ क्यों गिनते हो हमेशा? हाँ कालू, रानू सही कह रही है। इतनी ज्यादा गर्मी में हम सबको ठंडी ठंडी हवा मिल रही है, ये काफी नहीं है क्या? उस दिन सभी पक्षी सुकून से एएचसी की ठंडी हवा खाने लगते हैं। अपने घर वापस जाकर गोरी कव्वी कालू से कहती है, कालू जी, वो एसी तो हमारे घर में रहना चाहिए, लेकिन वो एसी रानू के घर में कहाँ से आ गई? वो छोटी चिड़िया के घर में एसी है। ये बात मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। गौरी, रानू दाना लेने के लिए जब बाहर जाएगी, हम दोनों चुपके से उसके घर के अंदर जाकर एसी निकालकर हमारे घर में लगा देंगे। उस दिन रानू जब भोजन लेने के लिए बाहर गई हुई थी, गोरी और कालू चुपके से घर के अंदर जाकर उस घास वाले एसी को उतार लेते हैं। अरे वाह कालू जी, आज रात तो बहुत मजा आ जाएगा। हाँ गौरी, जल्दी चलो वरना रानू आ जाएगी। ऐसा कहकर वो दोनों एसी को लेकर अपने घर आ जाते हैं। आकर उस एसी को लगा देते हैं। उन दोनों को एसी कैसे चलाते हैं वो नहीं आता था। गौरी गलती से गलत बटन दबा देती है। एसी में ठंडी हवाओं की जगह गर्म हवा निकलना शुरू हो जाती है। हवा इतनी गर्म थी कि इस एसी में से आग निकलना शुरू हो जाता है। गौरी, ये आग कहाँ से आ रही है? इस आग को बुझाओ, जल्दी से बुझाओ गौरी। धीरे धीरे आग घर पूरा फैल जाती है। इस एसी ने तो हमारी ऐसी की तैसी कर दी। इस तरह उन दोनों को अपनी लालच की सजा मिल जाती है। गर्मी बढ़ रही थी। ऐसे गर्मी के मौसम में रानू चिड़िया नारियल पानी बेचने के लिए जंगल से दूर जाकर कुछ नारियल पेड़ से उतार लेती है। गर्मी होने के कारण मीठा मीठा नारियल पानी पीने के लिए रानू चिड़िया के पास कई सारे पक्षी आते हैं। रानू, गर्मी बढ़ रही है, मुझे एक नारियल दे दो। वैसे एक नारियल कितने का है? एक नारियल सिर्फ 20 रुपए में दे रही हूँ। ठीक है, मुझे जल्दी से एक नारियल दे दो। चिड़िया उस कबूतर को एक नारियल दे देती है। मीठा मीठा नारियल पानी पीकर वो कबूतर रानू को 20 रुपए दे देता है। ऐसा दिन भर नारियल पानी पीने के लिए रानू के पास कई सारे पक्षी आते हैं। रानू कुछ काम करके पैसे कमाए, कौवे ये सब देख चुप रहे। ये तो हो ही नहीं सकता। कालू जी, वो रानू है ना, वो रोज रोज सुबह दूर तालाब के पास जाकर वहाँ से नारियल ले आकर बस 20 रुपए में बेचती हैं। वो रानू तो बस फ्री में ही पैसे कमा रही है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कालू जी? गौरी, पहले से ही रानू नारियल पानी बेच रही है। अगर मैं ठेला लगाकर नारियल बेचूं तो क्या पक्षी मेरे पास नारियल पानी पीने के लिए आएंगे? आप क्यों ना ठंडा ठंडा नारियल पानी बेचो, वो भी बर्फ में रखकर। गर्मी का मौसम है, ठंडा नारियल पानी पीने के लिए पक्षी जरूर आपके पास आएंगे। कालू कौवा ऐसा ही करता है। वो दूसरे दिन रानू चिड़िया के बगल में ही अपना एक नारियल का ठेला लगा लेता है। नारियल पानी ले लो, ठंडा ठंडा बर्फ वाला नारियल पानी। अरे वाह, मजा ही आ गया फ्रिज का ठंडा ठंडा नारियल पानी पीकर। ठंडा ठंडा नारियल पानी पीने के लिए कालू कौवे के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है। अब तो रानू चिड़िया के पास कोई भी नारियल पानी पीने के लिए नहीं आ रहा था। वो चुपचाप अपने ठेले के पास बैठकर पक्षियों को ठंडा ठंडा नारियल पानी पीते हुए देख रही थी और मन में मन ही कह रही थी, ऊपर वाले, ये पक्षियाँ तो पहले मेरे पास नारियल पानी पीने के लिए आते थे, लेकिन अब वो सब कालू कौवे के पास ठंडा ठंडा नारियल पानी पीने के लिए जा रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी? शाम होते ही रानू चिड़िया अपने सारे नारियल लेकर घर वापस चली जाती है। तभी वहाँ पर उसकी बेटी गुड़िया आती है। ये क्या माँ, आज आप सारे नारियल वापस घर क्यों ले आए हो? क्या बताऊं गुड़िया बेटा, सब कालू कौवे के पास ठंडा ठंडा नारियल पानी पीने के लिए वहाँ जा रहे हैं। मेरे पास फ्रिज खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूँगी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या माँ, आपने पक्षियों को बताया नहीं? फ्रिज का ठंडा ठंडा नारियल पानी पक्षियों के लिए हानिकारक हो सकता है। मैं पक्षियों को क्या बताऊं? गुड़िया, गर्मी इतनी भयंकर है, इसीलिए वो ठंडा ठंडा नारियल पानी पीना चाहते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानू की माँ उसके घर आती है। क्या हुआ रानू बेटा,
इतने सारे नारियल ऐसे घर में ही क्यों पड़े हैं? रानू चिड़िया सारी बातें अपनी माँ को बताने लगती है। रानू बेटा, हम नारियल से स्वादिष्ट बर्फी भी बना सकते हैं और पक्षियों को बेच सकते हैं, उससे अच्छा मुनाफा होगा। माँ, ये उपाय तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे तो बर्फी बनाना नहीं आता। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं बर्फी बनाकर तुम्हें दूंगी, तुम जंगल के पक्षियों को बेचकर आना। फिर रानू की माँ नारियल को फोड़कर उसमें घी शक्कर बाकी की चीजें मिलाकर स्वादिष्ट नारियल की बर्फी बना लेती हैं। रानू चिड़िया ठेले पर नारियल की बर्फी रखकर बेचने लगती है। नारियल की बर्फी ले लो, स्वादिष्ट बर्फी। लूसी मिट्ठू, एक बार ये बर्फी चक्कर तो बताना, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। लूसी और मीठू मजे मजे से नारियल की बर्फी खाने लगते हैं। उन दोनों को देखकर वहाँ पर और भी पक्षियाँ नारियल की बर्फी खरीदने के लिए रानू के पास आते हैं। उस दिन रानू को बहुत अच्छा मुनाफा होता है। दूसरी तरफ गौरी कालू कव्वे से कहती है, कालू जी, हमारे नारियल तो घर पे पड़े पड़े ही खराब हो रहे हैं। आप 4 दिनों में बस एक बार ही नारियल पानी बेचने के लिए जाते हो। गौरी, अब तो वो रानू भी नारियल का पानी नहीं बेच रही है, इसलिए मैं 4 दिन का मुनाफा एक दिन में कमा लेता हूँ और मैं खराब नारियल के पानी में बर्फ मिलाकर पक्षियों को पीने के लिए दे देता हूँ। अरे वाह कालू जी, आप तो बहुत ही स्मार्ट हो मेरे सुंदर पति। 2 दिनों बाद कालू कौवा नारियल पानी का ठेला लगा लेता है। नारियल पानी पीने के लिए उसके पास एक चील आता है। ओए कालू, मुझे मीठा ठंडा ठंडा नारियल पानी तो देना। कालू कौवा सड़ा हुआ नारियल के पानी में बर्फ मिलाकर चील को दे देता है। चील वो नारियल का पानी पीते ही उसको फेंक देता है। छी छी, गंदे कौवे, ये तो गंदा पानी है, ये तो नाली जैसा पानी है। तू पक्षियों को नारियल पानी के नाम पे ये गंदा पानी पिलाता है, अभी तुझे मैं बताता हूँ। ऐसा कहकर वो चील कालू कौवे के ठेले को तोड़कर कालू की अच्छे से जमकर पिटाई करता है। इस तरह कौवे को अपने दुष्ट कामों का सजा मिलता है।